बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज वीणा की वाणी चैनल में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें हमने पिछले वीडियो में पहली चौपाई पढ़ी थी। आज हम दूसरे नंबर की चौपाई पढ़ेंगे और उससे पहले मैं कामना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। चलिए अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए, पहली जो चौपाई थी उसमें परशुराम कहते हैं, लक्ष्मण को संबोधित करते हैं कि तू शायद जानता नहीं है, तुझे होश नहीं है कि तू क्या कह रहा है। तीनों लोकों में सारे लोग जानते हैं कि इस धनुष के समान कोई और दूसरा दिव्य धनुष नहीं है। हम उसी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं जिसमें परशुराम की बात का लक्ष्मण जवाब देते हैं। क्या कहते हैं? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन लक्ष्मण, कहा माने कहते हैं, हंसी माने हंसकर, हमरे जाना माने हम जानते हैं, सुनहु देव हे ऋषिवर सुनिए, सब धनुष समाना। सब धनुष, सारे धनुष, समाना माने एक समान हैं। और यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम की बात का हंसी उड़ाते हुए, मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। क्या कहते हैं? लखन कहा हंसी हमरे जाना, हे ऋषिवर हम जानते हैं कि हमारे लिए सभी धनुष एक समान हैं। हम क्षत्रिय हैं और हम क्षत्रियों के लिए किसी भी धनुष में कोई भेद नहीं है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। का क्षति, क्षति शब्द है क्षति, नुकसान। लाभु लाभ, जून माने पुराना, धनु धनुष, तोरे माने तोड़ने से। देखा राम नयन के बोरे, देखते हुए किसके? राम के नेत्रों की तरफ, उनकी पुतलियों की तरफ देखते हुए कहते हैं। लक्ष्मण भैया राम के नेत्रों की ओर देखते हैं और कहते हैं कि का क्षति लाभ झून धनु तोरे, कि इस पुराने झीन शीन कमजोर धनुष को तोड़ने से भला किसी को क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है। छुअत टूट रघुपति न दोसु। छुअत टूट, छूने से ही टूट गया। रघुपति हूँ, राम के लिए बोल रहे हैं, रघुपति न दोषु, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करिए कतरूसु, हे ऋषिवर आप बिना कारण, बिन काज, बिना कारण, करिए माने कर रहे हैं, रोसु माने रोष यानी कि क्रोध। हे ऋषिवर आप बिना कारण के ही क्रोध किए चले जा रहे हैं और इसमें भैया राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह धनुष इतना पुराना, कमजोर, जीर्ण था जिसको छूने मात्र से ही वो टूट गया। इसमें भैया राम का कोई दोष नहीं है। यहाँ पर काज करिए कत में अनुप्रास अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनेहु स्वभाव न मोरा। बोले माने कह रहे हैं, चिते माने देखकर। परशुराम के जो हाथ में परशु लगा हुआ है, ये लाइन कौन बोल रहा है? ये लाइन परशुराम बोल रहे हैं। लक्ष्मण से क्या कहते हैं? बोले चिते परशु की ओरा। परशुराम अपने परशु की तरफ देखते हैं, ओरा माने ओर, उस तरफ देखते हैं और क्या कहते हैं? रे सठ, रे माने अरे, सठ माने दुष्ट, अरे दुष्ट, सुनेहु सुना नहीं है, स्वभाव माने स्वभाव, न मोरा मेरे स्वभाव के बारे में तूने किसी से नहीं सुना है। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनेहु स्वभाव न मोरा। अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में किसी से नहीं सुना कि मैं कैसा हूँ? और यह बात वो अपने फरसे की तरफ देखते हुए कहते हैं। परशु, कुठारू और फरसा तीनों एक ही चीज़ हैं, किसी अलग चीज़ का नाम नहीं है। ये वो वेपन है जो भगवान शिव से परशुराम को प्राप्त हुआ था, जो उनका पहचान का अस्त्र बना। बालक बोले बधो नहीं तो ही, बालक बोलकर यानी कि बालक जानकर, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बधो नहीं तोई, और बधो माने वध करना, नहीं माने नहीं, तो ही माने तेरा। क्या बोलते हैं कि अब तक मैंने तुझे सिर्फ बच्चा समझ के छोड़ रखा है, इसलिए अब तक तेरा मैंने वध नहीं किया है। केवल मुनिजन जाने ही मोई,
और तू क्या कर रहा है? तू मुझे एक साधारण ऋषि, केवल मुनिजन, केवल गेरुआ वस्त्र पहनने वाला कोई एक साधारण ऋषि समझ रहा है। तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। और यह बात वो क्या कहते हैं कि सिर्फ तू बच्चा है, छोटा है, इसलिए अब तक मैंने तेरा वध नहीं किया है और तू मुझे साधारण समझने की भूल कर रहा है। तुझे मैं कोई ऐसा ही वेद पाठी ब्राह्मण और गेरुआ वस्त्र पहने हुए कोई साधारण ब्राह्मण नजर आ रहा हूँ। सठ सुनेऊ स्वभाव, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बालक बोले बधो, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, यहाँ पर परशुराम अपने चरित्र की विशेषताएं बताते हैं। क्या कहते हैं? मैं कौन हूँ? बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोधी हूँ। कोही, कोही का मतलब है क्रोधी। सब जानते हैं कि मैं कितना क्रोधी हूँ और बाल ब्रह्मचारी हूँ। यहाँ पर बाल ब्रह्मचारी जो शब्द परशुराम ने इस्तेमाल किया है, मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मचारी जो गुण है ऋषि मुनियों का, वो इतना वैल्यूबल क्यों हो जाता है कि जैसा कि हम जानते हैं, जितना हम घर परिवार गृहस्थी में, बच्चों में, परिवार में बसते हैं, उतनी ही हमारी जो सेंसेस पर हमारा कंट्रोल है वो ख़त्म होता है। हम उतना ही उनकी ओर आसक्ति की तरफ बढ़ते जाते हैं, सांसारिकता की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति ने, जो बाल ब्रह्मचारी हो, किसी भी स्त्री के संपर्क में ना आया हो, बाल ब्रह्मचारी होता है कि जो कभी भी किसी भी स्त्री के संपर्क में ना आया हो अपनी माता को छोड़कर। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य धारण करना अपने आप में एक सुपर पावर होती है, जिसका जो प्रमाण है इस चीज़ का कि हमारे सेंसेस पर कितना कंट्रोल है। लोभ, मोह, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, इनसे हम कहीं हद तक दूर रहते हैं। तो यहाँ पर बाल ब्रह्मचारी एक शक्ति रूप के रूप में परशुराम दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सांसारिकता से परे हैं। तो अति कोही, मैं अत्यंत क्रोधी हूँ और विश्व विदित, विश्व विदित सारा विश्व जानता है। क्या जानता है? क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं कौन हूँ? क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला द्रोही हूँ, यानी कि जो क्षत्रियों को समाप्त कर चुका है। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम ने 21 बार पूरी धरती को, भारतवर्ष की पूरी धरती को पापी क्षत्रियों से मुक्ति दिलाई। तो यहाँ पर जब उन्होंने 21वीं बार इस धरती को दान किया ब्राह्मणों को, और तब वो इस जगह से, यानी कि धरती से वो अलग रहकर महेंद्र पर्वत पर रहने लगे थे। आगे बढ़ते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं कौन हूँ? बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, भुजबल भुजाओं के बल से, जैसे फरसा है तो फरसा कैसे चलता है? वो हाथ से चलता है, जैसे हम तलवार पकड़ते हैं, है ना। तो अस्त्र और शस्त्र में फर्क होता है। तो यहाँ पर जो फरसा है, हाथों की ताकत से उससे वार कर रहे हैं और इस तरह से उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से भूमि, भूमि माने धरती, भूप, भूप कहते हैं राजाओं के, राजाओं से हीन कर दी। कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, भुजाओं के बल से पूरी धरती को राजाओं से हीन कर दिया। और विपुल बार, विपुल बार बहुत बार, विपुल माने बहुत बार, महिदेवन, महिदेवन कहते हैं ब्राह्मणों को, दीनी माने दान कर दी। और उस भूमि को मैंने हर बार ब्राह्मणों को दान में दे दी है। जब आखिरी बार उन्होंने भारतवर्ष की भूमि से क्षत्रिय वंश का अंत किया था, तो जब उन्होंने आखिरी बार उस भूमि को अपने ऋषि, जो कश्यप ऋषि थे, जो उनके गुरु थे, उनको जब उन्होंने उस भूमि को दान किया, तो कश्यप ऋषि ने कहा कि हे परशुराम, जिस चीज़ को हम दान कर देते हैं, हम उस चीज़ का स्वयं उपयोग नहीं कर सकते। क्योंकि अब ये भूमि आपने मुझे दान की है, इसलिए अब आप इस भूमि पर नहीं रह सकते। और इसीलिए रात्रि में जो डेरा बसाने का या रात्रि में सोने का जो कार्य था, वो महेंद्र पर्वत पर परशुराम किया करते थे। और उसी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे वो, जब पिनाक धनुष के टूटने की आवाज़ उन्होंने सुनी थी। तो रात्रि में रुकने का उनका एकमात्र जो आसरा था वो महेंद्र पर्वत था, जहाँ वो मन की गति से आया जाया करते थे।
मैंने अनेक बार उस धरती को ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा। इस लाइन को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सहस्त्र कार्तिवीर्य सहस्त्र बाहु अर्जुन, ये बहुत तपस्वी तेजस्वी राजा हुए, क्षत्रिय हुए, बहुत प्रतापी राजा हुए, और इन्होंने भगवान की तपस्या करके ईश्वर से वर मांगा कि मेरी मृत्यु मेरे ही जैसे किसी वीर व्यक्ति के हाथों हो। और जो सहस्त्रबाहु कार्तिवीर अर्जुन थे, उन्होंने इनके पिता के जो इनके और भाई थे, इनके पिता की भी हत्या की थी, तो उसका भी बदला परशुराम ने सहस्त्रबाहु अर्जुन से लिया था। आगे बढ़ते हैं। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा। क्या कहते हैं? सहस्त्र बाहु यानी कि 1000 बाहों की ताकत रखने वाले उस सहस्त्र बाहु जो क्षत्रिय राजा था, उसकी भी बाहों को एक बार में ही इस मेरे फरसे ने एक बार में ही काट दिया था। परसु बिलोक महीप कुमारा। अपने फरसे को दिखाते हुए कहते हैं कि देख, इस फरसे को देख, ये वही फरसा है। अरे राजा के लड़के, महीप पर्यायवाची शब्द है राजा का, कुमार माने बेटा। अरे राजा के लड़के, तू इस परशु को देख, इस फरसे को देख, ये वही फरसा है जिसने 1000 बाहों को एक बार में ही धड़ से विच्छेद माने अलग कर दिया। सहस्त्र बाहु जो क्षत्रिय राजा थे, उनकी 1000 बाहों को एक ही प्रहार में इसने उसके धड़ से अलग कर दिया। ये कोई साधारण फरसा नहीं है, इस फरसे को तू देख। अब अपने ही फरसे की महानता गाने के लिए अगला जो दोहे की जो पंक्तियां हैं, उसमें वो अपने फरसे की बात कहते हैं। उसकी वो कितना तेज है, कितना मतलब कैसी उसकी धार है, कैसे वो काम करता है। ये दोहे में मात पितहि जनि सोच बस, करसी महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। क्या कहते हैं? अरे राजा के लड़के, हम पीछे से व्याख्या शुरू करते हैं। महीस किशोर, महीस राजा का पर्यायवाची, किशोर माने लड़का, युवक। तो अरे राजा के लड़के, सोच जनी सोच बस, तू सोच ले और जान ले क्या कर रहा है, क्या तू करने, करसी माने क्या कह रहा है, क्या तू करने वाला है। उसको कहने और करने से पहले अपने माता पिता के बारे में सोच ले। हम आमतौर पर जब कोई लड़का अपनी हद से पार जाता है तो हम क्या कहते हैं? अरे बेटा, अपने घर की इज्जत का ख्याल रखो, बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखो, तुम ऐसे करोगे तो उनको कितनी तकलीफ होगी, तुम्हारे कुल का नाम खराब होगा। तो यहाँ पर यही चेतावनी परशुराम लक्ष्मण को देते हैं। क्या कहते हैं कि मात पिता ही जनी सोच बस, करसी महीस किशोर। अरे राजा के लड़के, जो तू कह रहा है और जो तू कर रहा है, उसको कहने और करने से पहले अपने माता पिता के बारे में सोच ले। क्या सोच ले? तू किस वंश का है, क्योंकि तू किससे टक्कर ले रहा है जानता नहीं है। फिर ये ना कहे कि इस वंश के राजा के लड़के ने क्या हुआ, उसके साथ परशुराम ने क्या कर दिया। तो यह इनडायरेक्टली वो चेतावनी दे रहे हैं कि मतलब तेरे ऊपर वार हो सकता है, तेरी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूँ तुझे कि तू कहने और बोलने से पहले अपने माता पिता के बारे में एक बार विचार कर ले। गर्भन के अर्भक दलन। कितनी बड़ी बात परशुराम अपने फरसे की प्रशंसा में कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भन कहते हैं गर्भ में ही, अर्भक माने छोटा शिशु, बच्चा जो माँ के गर्भ में होता है, दलन माने मर जाता है। कैसे? परसु मोर अति घोर। परसु माने फरसा, मोर माने मेरा, अति माने बहुत और घोर माने भयानक। मेरा ये फरसा इतना भयानक है कि इस फरसे के प्रहार के डर से माता के गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जाती है। मतलब जो संसार में आया ही नहीं, वो भी इसके प्रहार से डरने लगता है। और ऐसे में तुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है कि मेरा फरसा कोई साधारण फरसा नहीं है, कि मेरा ये फरसा इतना भयानक है कि इसके प्रहार के डर से माता के गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर यही संवाद है जो चल रहा है लगातार। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे की कन्वर्सेशन को पूरा करेंगे। उम्मीद है
आपको वीडियो पसंद आया, आपको मेरा समझाना पसंद आया, फिर भी आपको लगता है यदि कोई कमी है या कुछ भी आपको सजेशन देना है या कोई कमेंट करना है या कुछ क्वेश्चनिंग करनी है, तो प्लीज़ आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। यदि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।